एक्सरसाइज 1.3 है। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, इसमें ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं जिसको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट कहा जाता है। सोल्यूशन का तरीका ये है कि हम यहाँ पर z या w के कोफिशिएंट सेम करेंगे। जिस तरह नीचे इक्वेशन में z2 है तो मैं पहले इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा आ जाएगा। और दूसरा इक्वेशन अपनी जगह लिख रहा हूँ 2z प्लस 3w इज इक्वल टू माइनस 5 आयोटा प्लस 11, इसलिए ना कि आयोटा वाला के नीचे लिख लेना है। तो आप देख रहे हो कि z सेम हो गए, तो हम दोनों इक्वेशंस के साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, साइन चेंज करते ही 2z कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास माइनस 8w माइनस 3w 8 हो जाएंगे, 5 नहीं, माइनस 8 माइनस 3 है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस 11w। ठीक है, और माइनस 11w अपनी जगह राइट साइड 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा से 11 आयोटा आता है, और ये माइनस 11 अपनी जगह पर। तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को माइनस 11 से डिवाइड कर ले तो हमारे पास w मालूम हो जाएगा। यहाँ पर ये बात ज़हन में रखें कि आप में से अगर कोई w की कोफिशिएंट भी सेम कर ले तो सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आप लोग की मर्जी है। यहाँ पर z आसानी से सेम हो रहा था, इसीलिए मैंने उनको सेम कर दिया। तो w बराबर पहले हम रियल पार्ट को लिख लेते, ये माइनस 11 बाई माइनस 11 कर लेते, तो इससे हमारे पास आ जाएगा +1। ठीक है, और फिर 11 आयोटा माइनस डिवाइड बाई माइनस 11 है तो उससे माइनस आयोटा आ जाएगा। तो w की वैल्यू 1 माइनस आयोटा आ गई। एक बार फिर आप लोग की चॉइस, आप इस w की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में। मैं 1 में इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि हमें z मालूम करना है, वहाँ z का कोफिशिएंट 1 है, तो वहाँ से आसानी से मालूम होगा। तो इसीलिए इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ z का कोफिशिएंट 1 है और हम z ही मालूम करें तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। ये इक्वेशन 1 था, तो z अपनी जगह पर आ जाएगा, -4 अपनी जगह, w की जगह 1 माइनस आयोटा पुट हो जाएगा, और 3 आयोटा अपनी जगह। तो यहाँ से हमारे पास आता है z इज -4 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। -4 और +4 आयोटा को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो +4 और -4 आयोटा हो जाएगा। तो 4 अपनी जगह पर और 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा से हमारे पास माइनस आयोटा आता है, तो 4 माइनस आयोटा z की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हो गया। जो दूसरा पार्ट है z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा है और 2z प्लस 3w। एक बार फिर मैं z को इक्वल करता हूँ, पहले इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 आयोटा आ जाएगा। दूसरे इक्वेशन अपनी जगह पर रहने दे, अगर w सेम करना हो तो फिर 3 मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन 1 के साथ, आपका आंसर मेरा आंसर सेम आएगा। 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर उतार देंगे, साइन चेंज कर देंगे एक बार फिर, और जब साइन चेंज हो जाए तो 2z और माइनस 2z कैंसिल आउट। ठीक है, तो 2z ख़त्म कर लेते हैं, 2w माइनस 3w से हमारे पास माइनस w आ जाएगा, और रियल पार्ट इमेजनरी के साथ ऐड नहीं हो सकता, तो पहले -2 लिखे और फिर +6 आयोटा लिखे, मल्टीप्लाइंग -1 कर लेते हैं ताकि w मालूम हो जाए। तो w विल बी इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा। अब w की ये वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या 2 में, लेकिन 1 बेहतर है क्योंकि z मालूम कर रहे हैं और 1 में z का कोफिशिएंट 1 है, तो इसीलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग कर लेते हैं। इक्वेशन 1 सबसे पहले लिख लेते हैं, जो हमारे पास बराबर है z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो w की जगह 2 माइनस 6 आयोटा रह जाएगा, और 2 माइनस 6 आयोटा को राइट साइड पर ले जाएंगे ताकि हमें z मालूम हो जाए। तो z विल बी इक्वल टू 3 आयोटा -2 प्लस 6 आयोटा, तो -2 अपनी जगह और 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा से 9 आयोटा आता है। ठीक है, तो w और z दोनों की वैल्यू एक बार फिर मालूम हो चुकी। जो इसका तीसरा पार्ट है, अब जाएंगे उसकी तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में हमें जो इक्वेशन दिए गए हैं ना, यहाँ पर हमें w आसानी से सेम कर सकते हैं क्योंकि w का कोफिशिएंट नीचे 1 है, तो ऊपर w के साथ क्या है 2 प्लस आयोटा है ना, तो हम नीचे भी इक्वेशन 2 भी जो है, अगर इसमें भी 2 प्लस आयोटा w के साथ आ गया तो हमारा काम हो जाएगा, w फिर हम ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसा कर लेंगे कि 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ। ठीक है, 2 प्लस आयोटा, देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या आता है। 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई w मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 सॉरी, तो 2 प्लस आयोटा पहले 2 माइनस आयोटा इंटू z के साथ आ जाएगा, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, सिर्फ w के साथ तो नहीं कर सकते। तो 2 माइनस आयोटा इंटू z के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यही 2 प्लस आयोटा w के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही 2 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करते हैं, फिर जाकर हम इसको फिर वो इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि इससे आता क्या है, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये z के साथ जो है 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा, तो यहाँ पर a + b इंटू a - b का फार्मूला यूज़ कर लेंगे जो कि बराबर होगा a² - b²। ठीक है, तो वो आ जाएगा। और w के साथ ये 2 + आयोटा रहने देते हैं क्योंकि ये बाद में इक्वेशन 1 वाले के साथ कैंसिल होना है। और 2 पहले 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई तो -2, फिर +2 आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा के साथ +2 आयोटा, आयोटा और -1 से - आयोटा, और आयोटा आयोटा से हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो 2² - आयोटा स्क्वायर से आ जाएगा 4 - इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। z अपनी जगह, -2 + आयोटा w अपनी जगह, और राइट साइड पर -2, फिर 2 आयोटा - आयोटा से प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा -1। तो 4 + 1 5z आ जाएगा। -2 + आयोटा w को रहने देते हैं, और -2 - 1 8 हो जाए तो -3 + आयोटा हो जाएगा, -3 + आयोटा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे क्योंकि ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। इसी इक्वेशन नंबर 3 के साथ अब हम इक्वेशन 1 सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी w का कोफिशिएंट 2 + आयोटा है और यहाँ पर भी w का कोफिशिएंट 2 + आयोटा है। तो ये दोनों अगर ऐड हो जाए, क्योंकि साइन डिफरेंट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास z मालूम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन ईजी है। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को लिख लेते हैं पहले, 5z - 2 + आयोटा w, और राइट साइड पर -3 + आयोटा, और फिर नीचे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो कि है 3z + 2 + आयोटा w, और राइट साइड पर हमारे पास है 11 - आयोटा। ठीक है, अब साइन चेंज नहीं करने क्योंकि साइंस ऑलरेडी डिफरेंट है, बस सब्ट्रैक्ट की जगह 8 करना है हमने इस बार। तो 8 कर लेंगे, 5z + 3z से हमारे पास आ जाएगा 8z। साइन चेंज नहीं करने, सॉरी यहाँ पर वो बाकी दो में करने थे तो इसमें भी आदत पड़ गई। 5z + 3z से 8z आ जाएगा, w कैंसिल, -11 - 3 से 8 आ जाएगा, आयोटा - आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो और भी आसान हो गया। 8 से डिवीजन कर ले, z की वैल्यू सिर्फ 1 आ रही है। अब z की ये वैल्यू हम कौन से इक्वेशन में पुट करें w को मालूम करने के लिए? हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन है ना, हम सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड में इसलिए क्योंकि उसमें w का कोफिशिएंट 1 है, तो जिसको मालूम कर रहे हो उसका कोफिशिएंट 1 हो जिस इक्वेशन में, तो उससे बहुत आसानी से मालूम होता है। तो इक्वेशन 2 हम लिख लेते हैं, z = 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 दिस इम्प्लाइज, वो हमारे पास है 2 - आयोटा z -w = -1 + आयोटा। तो -w को दूसरी तरफ ले जाते हैं, z की जगह 1 भी पुट कर लेंगे, -w को दूसरी तरफ ले जाएंगे और -1 + आयोटा को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास w मालूम हो जाएगा। तो 2 - आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 - आयोटा ही आएगा, सही है। तो 2 - आयोटा अपनी जगह पर, -1 उस तरफ आ जाए तो +1 + आयोटा आ जाएगा तो - आयोटा, और -w दूसरी तरफ चला गया, वो +w हुआ। 2 + 1 से 3 आ गया, -आयोटा को 8 किया तो -2 आयोटा आ गया। तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ चुकी। सो z की वैल्यू 1 आई और w की वैल्यू 3 - 2 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में हमें कहा जा रहा है कि फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। जो p ऑफ z दिया गया है इसमें 3 टर्म्स हैं, हमें z³ को ख़त्म करना है, बाद में लीनियर फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले चूँकि z³ है तो इसमें हम a³ + b³ का फार्मूला यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि a³ + b³ आ जाए तो हम उसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर पाएंगे। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ ना कि इस 20 से 8 को अलग कर लेता हूँ और 12 अलग कर लेता हूँ, वो 6z के साथ लिख लेता हूँ। इसका फ़ायदा देके, चूँकि हमारे पास 8 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, तो मैं यहाँ पर z³ + 2³ लिख लूँगा, सही। और यहाँ पर हम 6 कामन कर लेंगे तो z + 2 का बाकी रह जाएगा। अब a³ + b³ का फार्मूला हमारे पास बराबर होता है a + b × a² और फिर ab
प्लस बी स्क्वेयर और माइनस ए बी है, मैं इसको टिक करता हूँ बाद में। पहले मैं फार्मूला वहाँ पर लिख लूँ और z+2 6 इंटू z+2 आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला मैं साइड पर लिख लेता हूँ ताकि आपको याद भी रह जाए। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। इस प्लस को कर लेते हैं माइनस, ये हो गया प्लस चेंज और इसको लिख लेते हैं माइनस, ठीक है। तो आप देख सकते हो अब हमारे पास z+2 दोनों फैक्टर्स में है, तो हम z+2 को कॉमन कर लेंगे और जैसे ही हम z+2 को कॉमन कर लेंगे तो एक लीनियर फैक्टर तो हमारा आ जाएगा। बाकी रह जाएगा क्या, z² माइनस 2z प्लस z² अपनी जगह और प्लस 6 जो है वो अपनी जगह पर, 2² था सॉरी, 2² को 4 लिखा और प्लस 6 अपनी जगह। z+2 फिर से अपनी जगह पर रह जाएगा, इसको मैंने कॉमन लिया है, इस स्टेप को समझ ले, ठीक है। z+2 फिर अपनी जगह और z² यहाँ पर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। -2z को मैंने -2 इंटू z इंटू 1 लिखा, तो फिर हमारे पास प्लस बी स्क्वायर चाहिए होगा ना, +1² चाहिए होगा, तो उसको 8 भी कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे और प्लस 10 को अपनी जगह पर 4 + 6 से 10 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि अभी भी हमारे पास z² है, अभी भी हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो एक लीनियर फैक्टर तो आ गया है लेकिन z² भी ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास आ गया a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि z माइनस 1 होल स्क्वायर। a की जगह z है, b की जगह 1 है और 10 माइनस 1 स्क्वायर से हमारे पास +9 आ जाएगा, सही है। तो अब हमने इसको दो टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये अभी लीनियर फैक्टर्स में करना आसान हो जाएगा। और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी लिख लेता हूँ, जो कि आप सबको पता भी होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैंने इस फार्मूले का यूज़ करके इसको इन दो टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। और जब भी आपके पास दो टर्म में आ जाए ना, दरमियान में प्लस है, इसकी बात की टेंशन ना ले, क्योंकि प्लस को हम माइनस कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर का यूज़ करके। तो पी ऑफ z इज इक्वल टू z+2 को रहने देते हैं, सही हो गया, और z+2 अपनी जगह पर आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको रेड से लिख लेता हूँ कि मतलब ये तो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया ना, रेड से लिखने की वजह यही है। अब हमें कन्वर्ट करना बाकी रह गया है z माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 को, तो z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और -1 से फिर +1 आ जाएगा। लेकिन हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको a² माइनस b² के फार्मूले से लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो हमारे पास z माइनस 1 होल स्क्वायर तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है और 9 आयोटा स्क्वायर को मैं 3 आयोटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आप देखें आपके पास अभी ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, तो हम a² माइनस b² से यूज़ कर लेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। तो सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। z+2 अगेन अपनी जगह पर, z+2 अपनी जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर a की जगह z माइनस 1 है, b की जगह 3 आयोटा, तो एक बार z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, एक बार z माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास तीनों लीनियर फैक्टर आ गए और इसका आंसर हो गया। इसके बाकी 3 पार्ट बहुत आसान है। देखो जो सेकंड पार्ट है 3z² + 7, ये कुछ ही स्टेप का है, लेकिन इसमें एक बात जहन में रखनी है, वो क्या, सबसे पहले तो हम प्लस को माइनस करते हैं आयोटा स्क्वायर की मदद से। दूसरी बात, 3 हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं। लेकिन आपने अगर इसको स्क्वायर में करना है तो √3z होल स्क्वायर लेके, इसी तरह 7 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो उसको √7 आयोटा होल स्क्वायर लिख दे। तो एक बार प्लस के साथ लिखेंगे दोनों, a प्लस बी, और दूसरी बार आ जाएगा a माइनस बी। ये ज़्यादा आसान क्यों था, क्योंकि इसमें 2 टर्म थे, बस सिर्फ ये स्क्वायर रूट वाली बात इसमें याद रख ले, ये इसका आंसर बन गया। जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट 3 में फिर से हमें 2 टर्म्स दिए गए हैं, वो भी आसान है। पी ऑफ z इज इक्वल टू z² + 4। अब z² + 4 है, सबसे पहले तो हम प्लस को ख़त्म करते हैं आयोटा स्क्वायर की मदद से, तो z² माइनस 4 आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप में 4 आयोटा को मैं 2 आयोटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो हमारे पास एक बार फिर a² माइनस b² का फार्मूला यूज़ हो जाएगा, z + 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा। तो ये इसका आंसर बन गया। पार्ट नंबर 4, इसमें अब 4 टर्म दिए जाएंगे। पी ऑफ z इज इक्वल टू z³ + -2z²
प्लस जेड माइनस 2। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हम इसके दो दो के पेयर बना सकते हैं, हमें उस तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले दोनों से जेड स्क्वायर कामन कर लेंगे, जेड स्क्वायर कामन करेंगे तो जेड माइनस 2 रह जाएगा, और बाकी दोनों में कुछ कामन नहीं है, प्लस 1 कामन कर दे तो जेड माइनस 2 रह जाएगा। अब दोनों जेड माइनस 2 में से एक कामन करे, रह जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1, और इस जेड स्क्वायर प्लस 1 को अब लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं प्लस 1 की जगह -1 आयोटा स्क्वायर लिख लूँगा, माइनस आयोटा स्क्वायर फिर से प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार z प्लस आयोटा आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार z प्लस आयोटा, दूसरी बार z माइनस आयोटा। ये इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन 2 के चारों पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन 3 जो हमें दिया गया है उसमें हमें कहा जा रहा है कि शो दैट z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन। मतलब ये दो वैल्यूज z की दी गई है, एक -1 प्लस आयोटा है, एक -1 माइनस आयोटा है, और एक इक्वेशन दिया गया है। हमें कहा जा रहा है कि z की इन वैल्यूज़ के लिए शो करे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। इक्वेशन है क्या, z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम ऐसा कर लेंगे कि सोल्यूशन में कि z1 गिवन इक्वेशन में यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहले गिवन इक्वेशन क्या है, z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। इस इक्वेशन में एक बार z1 की वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर दोनों साइड से 0 इज इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे पास ये सेटिस्फाई होगा, अगर नहीं आया तो सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बार हम पुट करेंगे z2 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। दोनों के लिए ये सेटिस्फाई होगा क्योंकि इन्होंने शो दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, चेक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अगर चेक करना होता तो फिर शक की कोई गुंजाइश थी। शो दैट कहा, ज़रूर सेटिस्फाई होगा। देखते हैं कि इसको किस तरह से करना है। z की जगह पहले -1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपनी जगह, फिर +2 इंटू फिर -1 प्लस आयोटा और फिर +2 अपनी जगह पर। ठीक है, -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को आप a प्लस बी होल स्क्वायर से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें चूंकि एक माइनस है और दूसरे में 2 माइनस है तो इससे बंदा कंफ्यूज हो सकता है। इसीलिए फार्मूला यूज़ करने की बजाय स्क्वायर का मतलब ये कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करे, और -2 + 2 आयोटा + 2 अपनी जगह पर, -1 से +1 फिर माइनस आयोटा फिर माइनस आयोटा और फिर प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये -2 माइनस +2 कैंसिल हो जाएंगे और जो +2 आयोटा है वो अपनी जगह पर रह जाएगा। सही है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो 1 है वो अपनी जगह पर रह जाएगा। माइनस आयोटा से -2 आयोटा आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे। तो आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास 1 - 1 भी कैंसिल, -2 आयोटा + 2 आयोटा भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी कि 0 = 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि पहली वैल्यू के लिए -1 प्लस आयोटा के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमें z = यही इक्वेशन, सेम इक्वेशन, लेकिन अब -1 प्लस आयोटा की जगह -1 माइनस आयोटा को भी पुट करना है, चेक करना है। मैं चूंकि हर पार्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि इसको खुद ट्राई कर ले सेम इसी मेथड से, ताकि आप लोग अगर इसको कर पाए तो अच्छी बात होगी। सही है। तो आप क्या करेंगे, पहले -1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर है तो इसका मतलब -1 माइनस आयोटा को 2 बार मल्टीप्लाई करें। -1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस आयोटा हो जाएगा, फिर -2 आयोटा और +2 = 0। ठीक है, अब हर एक को मल्टीप्लाई करना है, = 0 भी, -2 + 2 को मैं यहाँ पर कैंसिल आउट कर रहा हूँ। -1 से +1 आ जाएगा, फिर -1 और आयोटा से हमारे पास -1 और आयोटा से, चूँकि ये चारों माइनस टर्म है ना, तो 1 + आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और -2 आयोटा अपनी जगह पर और = 0 अपनी जगह पर। ठीक है, तो 2 आयोटा स्क्वायर से -1 -2 आयोटा = 0, तो 1 - 1 भी कैंसिल, 2 आयोटा -2 आयोटा भी कैंसिल, तो हमारे पास फिर से 0 = 0 आ रहा है। मतलब दोनों के लिए क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि डिटरमाइन वेदर 1 + 2 आयोटा इस सोल्यूशन ऑफ 1 + 2 आयोटा को चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन है। इक्वेशन हमें दिया गया उसके साथ z² -2z + 5 = 0। तो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे। वेरीफाई करने का मतलब यही है कि अगर कोई वैल्यू वेरीफाई करती है किसी इक्वेशन को तो वो उसका सोल्यूशन ही होता है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर इस इक्वेशन में z की जगह 1 + 2 आयोटा पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर
1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करिए। यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और फिर माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 देगा, माइनस 2 2 आयोटा से माइनस 4 आयोटा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 1 स्क्वायर 1 के बराबर, 2 आयोटा से हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 4 आयोटा और माइनस 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 5 को अपनी जगह पर लिख लेंगे। ठीक है, माइनस 2 माइनस 4 आयोटा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं ताकि और भी आसान हो जाए। 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर है तो 1 अपनी जगह और माइनस 4 इसको लिख लेते हैं। ठीक है, या 4 इंटू माइनस 1 लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। माइनस 2 प्लस 5 से हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 है यानी तो 3 आ जाएगा। 1 माइनस 4 या 1 प्लस 3 से 4 लिख लो और 4 माइनस 1 से माइनस 4 लिख लो तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो मतलब इस गिवन वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया। तो जब सेटिस्फाई कर लिया तो मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस 2 आयोटा इसका सोल्यूशन ही है। सेटिस्फाई का मतलब सोल्यूशन होगा। ठीक है, सो 1 प्लस 2 आयोटा इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। इसमें हमें सोल्यूशन मालूम करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं। पहला जो पार्ट है वो है जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। वो हमारे पास होता है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यानी कि जेड स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू, जेड वाले टर्म के साथ बी और जो आम कांस्टेंट होगा वो सी होगा। तो जेड स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है, जेड के साथ भी 1 है, कोई नंबर नहीं है तो 1 है और सी की वैल्यू 3 है। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। z बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लेते हैं। बहुत ध्यान से पुट करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर के। 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट अपनी जगह पर और डिवाइड बाई 2a है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। सही हो गया। नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू माइनस 1 अपनी जगह, फिर प्लस माइनस 1 माइनस 12 से माइनस 11 आ जाएगा तो माइनस 11 स्क्वायर रूट लिखा डिवाइड बाई 2। माइनस जब भी स्क्वायर रूट में देख लो तो समझ जाओ कि आयोटा है, क्योंकि स्क्वायर रूट माइनस 1 आयोटा होता है। तो मैंने स्क्वायर रूट 11 लिखा और माइनस साइन ख़त्म करके आयोटा लगा दिया और ये हमारे पास इसका आंसर बना। मज़ीद ये सिम्प्लीफाई होता भी नहीं, करने की ज़रूरत भी नहीं। तो दो वैल्यूज़ इससे हमारे पास आ गई। जो सेकेंड पार्ट है वो बराबर है z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू z। सबसे पहले z को इस तरफ ले आए ताकि ये माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाए। जब तक इक्वल टू 0 नहीं लाते आप a b c की वैल्यू फिर आप गलत कंसिडर करेंगे। यहाँ पर a 1 हो गया, z के साथ माइनस 1 है तो b माइनस 1 और c जो कांस्टेंट नंबर है वो माइनस 1 है। तो एक बार फिर मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर है, ये आप लोग 9 10 में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहे होंगे। तो वही तरीका है, बस सिर्फ ये है कि कम्प्लेक्स नंबर से यहाँ पर तो माइनस इंटू माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 और ऊपर स्क्वायर रूट और डिवाइड बाई 2a है तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 और दूसरी जगह 1 प्लस 4 से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। ठीक है, 1 और माइनस माइनस से प्लस, z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2। इसमें आयोटा भी नहीं आया, बस यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की जगह 1, b की जगह माइनस 2 और c की वैल्यू हमारे पास है आयोटा। ठीक है, अब हम एक बार फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप लोग पहले दोनों पार्ट से समझ गए हो तो ये पार्ट खुद ट्राई कर लो। ठीक है, फिर समझ नहीं आ रही तो बेशक यहाँ से हेल्प ले लो। मैं तो हर पार्ट इसीलिए करता हूँ कि किसी ना किसी स्टूडेंट को अगर किसी पार्ट में मसला हो तो ऐसा ना हो कि फिर वो इसमें स्टक हो जाए तो मसला होगा। तो इसीलिए मैं सारे पार्ट्स हर एक पार्ट करवा रहा हूँ। डिवाइड बाई 2a है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी कोई आसान स्टेप होता है लेकिन बंदे की समझ में नहीं आता तो उसको मसला हो जाता है उससे। इससे आ जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई
2। तो आप लोग 4 माइनस 4 एयोटा से 4 कॉमन भी कर सकते हो ना, तो 4 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस एयोटा रह जाएगा, और ये 4 नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो स्क्वायर रूट से बाहर आते ही ये 2 बन जाएगा। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एयोटा आ जाएगा। अब ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे, तो ऊपर नीचे 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एयोटा डिवाइड बाई 2 हो गया, 2 कैंसिल आउट, तो z की वैल्यू बाकी रह गई 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एयोटा, तो ये इसका आंसर बन गया। पार्ट नंबर 4, z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसान है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, अगर करते हो तो उससे भी ये आंसर आएगा लेकिन लेंथी होगा। तो z बराबर होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस साइन देख लो तो उसको ख़त्म करके आयोटा लगाया करो, तो स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा आ गया। इसको मैंने इसीलिए किया कि स्क्वायर रूट माइनस 1 आयोटा के बराबर होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बना। क्वाड्रेटिक से भी सेम यही आएगा, अगर पेपर में आए तो बेहतर एक क्वाड्रेटिक से ही कर लो, खैर अगर आप लेंथी करना चाहते हो, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक था। अब 5 पार्ट में भी 5 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें पहले पार्ट में z पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, चूँकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो अगर हम ऐसा करें कि z स्क्वायर को x मान लें तो z पावर 4 हमारे पास फिर हो जाएगा x स्क्वायर, तो हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की जगह हमारे पास 1 है, b की जगह भी 1 है और c की जगह भी 1 है, तीनों वैल्यूज़ 1 आ गई। बहुत इजी है, आप लोगों ने बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुटिंग करनी है, लेकिन लास्ट में जो x की वैल्यूज़ आ जाएगी तो उसको फिर अगेन रिप्लेस करना होगा z स्क्वायर से, ठीक है। तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे उसमें, -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अंडर द रूट और डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -1 माइनस 4 से -3 पर स्क्वायर रूट आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप -1 फिर से अपनी जगह, स्क्वायर रूट 3 अपनी जगह और आयोटा लगा लेंगे और डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई ना। यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एहतियात करनी है, क्योंकि हमने x को z स्क्वायर के बराबर माना था, तो वापस z स्क्वायर लगा लेते हैं, और z स्क्वायर नहीं, हमें तो z की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास 4 वैल्यूज़, 4 सोल्यूशन इस क्वेश्चन के आ गए, क्योंकि z का पावर 4 था, इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकेंड पार्ट है वो हमें दिया गया है z क्यूब इज़ इक्वल टू -8। सबसे पहले -8 को इस तरफ ले आए, +8 हो जाएगा, और दूसरी बात ये करें कि हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, और ये फार्मूला थोड़ी देर पहले हम एक क्वेश्चन में यूज़ कर चुके थे। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, सॉरी प्लस ए बी फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब में होता है, इसका ख्याल रखें। z-2, अगर आप कभी इस फार्मूले में गलती हो जाए तो राइट साइड मल्टीप्लाई कर ले, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब आता है तो ठीक होगा, नहीं आता तो नहीं होगा, ठीक, उस पर 2 मिनट ही लगेंगे आपके। z+2 इंटू ए स्क्वेयर से z स्क्वेयर माइनस ए बी, तो z इंटू 2 और फिर +2 स्क्वेयर से 4, तो हमारे पास ये z स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 4 जो है ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और z+2 इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू -2 आ गया। यहाँ पर a 1 है, b -2 है और c +4 है। तो एक बार फिर जो 3-4 पार्ट हमने कर लिए उसी के जैसे 3 वैल्यूज़ दी गई है, जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो z इज इक्वल टू, इस बार डायरेक्ट लगा लेते हैं, चलो फिर से फार्मूला लिख लेता हूँ, अगले क्वेश्चन में अगर आए तो मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, आप फार्मूला बस ज़हन नशीन कर लो। माइनस इंटू -2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 पर स्क्वेयर, -4 इंटू 1 इंटू 4, क्योंकि a 1 है और c 4 है, और डिवाइड बाई 2 है तो 2 इंटू 1। वैल्यूज़ जस्ट पुट करनी है, कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हो, अदरवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल सिम्प्लिफिकेशन है। 4 - 16 आ जाएगा, जो कि बराबर होगा -12 के, और -12 स्क्वायर रूट से हम नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट 12 आयोटा लिख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्क्वायर रूट में माइनस साइन देख लो तो उसको ख़त्म करके आयोटा लगाया करो। तो 12 की जगह 4 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख लेंगे, ठीक है, और माइनस साइन की जगह आयोटा लगा लेंगे बाहर। और इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा तो 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा,
और 2 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर से भी 2 ख़त्म कर ले कॉमन लेकर, तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये इसका नेक्स्ट आंसर आ गया। तो एक z की वैल्यू -2 आई हमारे पास और 2 वैल्यूज ही आ गई। इक्वेशन में जो भी वेरिएबल का पावर होता है उतने ही आपके पास सोल्यूशन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, z -1 होल क्यूब इज इक्वल टू -1। सबसे पहले तो -1 को इस तरफ ले आए, ये +1 हो जाएगा, ठीक है, और इस +1 को हम z -1 होल क्यूब फिर अपनी जगह छोड़ दें। यहाँ फार्मूला a - b होल क्यूब का भी ओपन हो सकता है, लेकिन उसको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 को 1 क्यूब लेके। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, सबसे पहले a प्लस b तो z -1 +1, ठीक है, फिर a स्क्वेयर तो z -1 पर स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस ab, ठीक है, नहीं सॉरी -ab यहाँ पर -ab कर ले, ठीक है, तो z -1 इंटू 1 आ जाएगा और +1 स्क्वेयर तो इज इक्वल टू 0। तो आप लोग देखें हमारे पास नेक्स्ट -1 +1 ख़त्म हो जाएंगे, तो z इंटू, या z को डायरेक्ट 0 के बराबर ले लो या z को अभी रहने दो, z इंटू यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और -2ab तो -2z और प्लस z -1, यहाँ पर मैंने गलती की, इसको आप करेक्ट कर ले, ये माइनस इंटू z -1 आएगा, ठीक है, -z+1 रह जाएगा, तो इसकी वजह से गड़बड़ होगी, आप इसको करेक्ट कर ले इसके बाद, ठीक है, बल्कि खुद ट्राई कर ले, मैं क्या दोबारा से इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। z की एक वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी और दूसरे से जो भी आ जाए उस क्वाड्रेटिक फार्मूला को सिम्प्लीफाई कर ले। 4 पार्ट भी बिल्कुल उसके जैसे, z क्यूब इज इक्वल टू 1 है, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, तो z क्यूब -1 क्यूब इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, 1 इस तरफ लेकर, और a क्यूब -b क्यूब का फार्मूला होता है a - b इंटू a स्क्वेयर प्लस ab और प्लस b स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो एक बार z -1 को 0 के बराबर ले लेंगे और दूसरी तरफ z स्क्वेयर प्लस z प्लस 1 आ जाएगा ना, तो z -1 0 के बराबर लेने से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 1 और z स्क्वेयर प्लस z प्लस 1 में एक बार फिर हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू 1 1 है ना। इस तरह का हम थोड़ी देर पहले भी कर चुके थे, तो या तो खुद ट्राई करें, अदरवाइज़ दोबारा से कर लेते हैं इसको, a1 b1 और c1, ठीक है। तो z विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस, तो -b की जगह -1 आ जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वेयर से 1 स्क्वेयर -4ac और डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू 1, तो z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -3 आ जाएगा, 1 - 4 से क्या आता है स्क्वेयर रूट -3, तो स्क्वेयर रूट से माइनस साइन ख़त्म कर ले, अयोटा लगा ले, तो हमारे पास होगा -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास वैल्यूज बन गई, इसका आंसर आ गया। तो ये था एक्सरसाइज 1.3। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।